कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। मर्द, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। नारोवाल के PP 54 पोलिंग स्टेशन कोटनाजो में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून और PTI कारकुनों में झगड़ा। मुस्लिम लीग नून का कारकुन जाँ बहक। पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल रोक दिया गया। लाहौर के हल्का NA 119 और शेखुपुरा के हल्का PP 139 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग के कारकुनों में झगड़ा। लाहौर कॉलेज पोलिंग स्टेशन नंबर 171 में होने वाले झगड़े में कारकुनों ने गिरबान पकड़कर एक दूसरे को घसीटा। पुलिस की मुदाखलत से झगड़ा खत्म करवा दिया गया। शेखुपुरा के फिरोजवाला पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनों की एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। मुल्क भर में वोटिंग 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर, गुजरावाला और डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट जुज़वी मुअत्तल। PTA की बलूचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में मोबाइल सर्विस बंद रखने की तस्दीक। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर कड़ा मुकाबला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक मद्दे मुकाबिल। PP 147 की हमजा शहबाज की खाली नशिस्त पर नून लीग के मलिक रियाज और PTI के हिमायत याफ्ता मोहम्मद खान मदनी में कड़ा मुकाबला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान की PP 149 लाहौर की खाली नशिस्त पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जीशान रशीद मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PP 158 की खाली नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोनस इलाही और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद नवाज मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ही खाली की गई PP 164 की नशिस्त पर नून लीग के राशिद मिन्हास और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद यूसुफ में कड़े मुकाबले की तवक्को। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि PTI के लोगों ने हमारे निहत्ते कारकुन को कत्ल किया है। मुखालफीन अपनी गुंडागर्दी के ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। नून लीग के कारकुन यूसुफ के कातिल कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। जफरवाल से हर किस्म के जुल्म और गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। कहा, मुस्लिम लीग नून का वोटर बाहर निकल रहा है जो खुशाइंद है। पंजाब में जल्द लैपटॉप iPad स्कीम मुतारिफ करवाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका मिशन नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ाना है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। ज़िमनी इंतखाबात की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगही। रिपोर्टर्स, नुमाइंदों और तजियाकारों की सबसे बड़ी टीम। मुल्क के 20 अजला में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पेशाब में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी बम प्रूफ नहीं थी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इंजीनियर्स को फराहम की गई गाड़ी सिर्फ बुलेट प्रूफ थी। SOPs के मुताबिक गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के साथ बम प्रूफ होना भी जरूरी थी। चीनी इंजीनियर्स के काफिले की नकलो हरकत की इतला 7 दिन के बजाय सिर्फ 1 दिन पहले दी गई। डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू ने चीनी इंजीनियर्स की नकलो हरकत की इतला सिर्फ DPO अपर कोहिस्तान को दी। दीगर DPOs और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस को भी कोई इतला नहीं दी गई। DPO अपर कोहिस्तान ने सिर्फ DPO लोअर कोहिस्तान को आगाह किया, दीगर को नहीं किया। DPO अपर कोहिस्तान फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी डैशबोर्ड से भी वाकिफ नहीं थे। कमांडेंट SSU ने इंक्वायरी कमेटी के सामने जिम्मेदारी न लेने का एतराफ़ किया। डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिक्योरिटी लैब्स के जिम्मेदार हैं। कराची के इलाके डिफेंस में घर की दहलीज पर दोस्त की फायरिंग से जांबाक नौजवान की मौत की तहकीकात जारी। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज। मुद्दई की जानिब से दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि दोस्तों की बैठक में फ़हद और हुमायूं में तल कलामी हुई। बात पहले हाथापाई तक जा पहुंची, फिर मुलजिम फ़हद ने हुमायूं पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती रंजिश का मालूम होता है। मकतूल और कातिल दोनों बिजनेसमैन हैं। जाए वक़्वा से 15 से ज़ायद 9mm गोलियों के खौल मिले। मुलजिम की तलाश जारी।
कराची के इलाके लांठी मानसहरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके में जख्मी शहरी सलमान सादिक जिन्ना अस्पताल से डिस्चार्ज। जख्मी सिक्योरिटी गार्ड लंगर खान को कल डिस्चार्ज किया जाएगा। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड लंगर खान को पेट और टांग पर गोली लगी थी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि खालिसा जन्मदिन के मौके पर लाहौर आने वाले सिख भाइयों और बहनों के साथ बैसाखी मनाकर मरियम नवाज ने पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी को मजबूत करने के आज़म का इरादा किया। वज़ीर आला पंजाब ने एक ही वक्त में पंजाब के फ़नून, सकाफ़त और थिएटर को जिंदा किया और पाकिस्तान की सिख बिरादरी के विरसे को इज्जत बख्शी। बैसाखी त्यौहार में तकरीबन 45,000 से ज़ायद सिखों ने शिरकत की, जिनमें से 13,000 बैरून ममालिक जबकि 5,000 सिख यात्री भारत से आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्रिकेटर एहसानुल्लाह की इंजरी का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी आज़ाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। 3 रुकनी बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर राना दलावेज और प्रोफेसर डॉक्टर मुमरेज नक्शबंद पर मुश्तमिल है। पीसीबी चेयरमैन का कहना है कि मेडिकल बोर्ड इस बात का तयन करेगा कि क्रिकेटर एहसानुल्लाह के मेडिकल केस को पीसीबी की मेडिकल सपोर्ट टीम ने दुरुस्त अंदाज में देखा या नहीं। मेडिकल बोर्ड एहसानुल्लाह के मुनासिब तिब्बी इलाज के लिए आइंदा के लाहे अमल की सिफारिश भी करेगा। IMF से बात हुई है, उनका मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF प्रोग्राम का हजम और दौरानिया क्या होगा, इसकी इनपुट बजट में दी जाएगी। ख्वाहिश होगी कि जून के आखिर या जुलाई के शुरू तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे हो जाएं। बड़े सरमाकारों ने पाकिस्तान में सरमाकारी का इंदिया दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमाकारी करेगा। सऊदी वफ़द ने बताया कि कुछ ट्रांजैक्शन आइंदा दिनों में हो जाएंगी। माशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिक्योरिटी प्लान मुरतब दे दिया गया। इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। तीसरी और फैसला कुन फाइट में पाकिस्तान के शाहजेब रिंद ने भारत के राणा सिंह को शिकस्त दी। शाहजेब ने राणा सिंह को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। भारतीय फाइटर पाकिस्तानी स्टार के खिलाफ मुकम्मल बेबस नजर आया। पहली फाइट में रिजवान अली ने तोबन कप्तान को मात दी। दूसरे मैच में हिमांशु ने फैजान खान को हराया। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जानिब से पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की तारीफ, कहा कि क्या 20-20 सेकंड में ही सबको चित कर देते हो। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ वुमेन के दरमियान दूसरा वनडे मैच जारी। पाकिस्तान के 224 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग जारी।